नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। एक तरह से देखा जाए तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को उन्होंने बाय कह दिया है। उसके बाद से ही सियासी पारा हाई है। अब 14 से 24 की जो राजनीति रही, दल बदल की रणनीति रही, उस पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों ने दल बदले हैं। हालांकि ये ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी दिग्गज नेता ने कांग्रेस का दामन छोड़ा हो और हरियाणा कांग्रेस में साइडलाइन करने के आरोप हुड्डा गुट पर ना लगा हो। बहरहाल किरण चौधरी तेज तर्रार और निडर नेता मानी जाती है, इसलिए मामला ज्यादा तूल पकड़ गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की राजनीति में नेताजी के दल बदलने का रिवाज कोई नया नहीं है। आया राम गया राम की जनक हरियाणा की राजनीति में कब, कहां, क्या और कैसे हो जाए, राजनीतिक विश्लेषक तो छोड़ो, स्वयं उन नेताओं को भी नहीं पता होता जिनके साथ घटना घट जाती है। पार्टी में साइडलाइन करना हो या सत्ता विरोधी लहर, टिकट कटना हो या फिर गुटबाजी का खामियाजा, नेताजी के पास दल बदलने के कारण कई होते हैं, लेकिन मकसद एक, अपना पॉलिटिकल करियर चौपट न हो जाए, उसे बचाना। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका उन्हीं में से एक है, जिसने पूर्व सीएम हुड्डा से लेकर दिल्ली के हाई कमान तक की नींद उड़ा दी। शायद हुड्डा ने भी नहीं सोचा होगा गुटबाजी और टिकट कटाने का अंजाम एक कांग्रेस को कद्दावर नेता होकर चुकाना होगा। सवाल और शक की सारी सुइयां आकर के उन पर रुक जाएंगी। हरियाणा विधायक दल की नेता रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की बहू का कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होना मामूली घटनाक्रम नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ बेल्ट में कांग्रेस का वोट बैंक घटना तो लाजमी है ही, वहीं विधानसभा चुनाव में तोशाम सीट से बीजेपी टिकट की प्रबल दावेदार भी होंगी। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से इस बात की चर्चा होना लाजमी है कि पूर्व सीएम हुड्डा आखिर क्यों अपने समानांतर नेताओं को उभरने नहीं दे रहे। अगर 10 साल पीछे जाकर देखें तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, जब उन्हें टिकट कटने या पॉलिटिकल करियर खत्म होने का अंदेशा हुआ तो उन्होंने दल बदल किया। इन नेताओं की अगर बात करें तो किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनसे पहले राव इंद्रजीत सिंह, बीरेंद्र सिंह, हालांकि बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, लेकिन साल 2014 में वो भी भारतीय जनता पार्टी में गए थे। धर्मवीर सिंह, जो बीजेपी से भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं। अरविंद शर्मा रोहतक से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा से हार गए। रमेश कौशिक बीजेपी के सांसद रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भूपेंद्र हुड्डा पर ही आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद इनके बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधायक चुने गए। रणजीत चौटाला बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी की टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा। नवीन जिंदल हाल ही में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, लेकिन बीजेपी की टिकट पर। अशोक तंवर भी सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े हैं। राव इंद्रजीत, बीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई और अशोक तंवर जैसे नेताओं के कांग्रेस का हाथ छोड़ने पर भी खूब सुर्खियां बनी थी। उस समय भी ये माना गया था कि हरियाणा कांग्रेस के किंग हुड्डा से नाराजगी के चलते इन नेताओं ने अपने दल बदले। बीरेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर बीजेपी में गए तो खुद केंद्रीय मंत्री बने, बेटे को हिसार से बीजेपी की टिकट पर सांसद बनवाया। अब जब बीजेपी में बेटे का टिकट कटने का अंदेशा हुआ तो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। पूरी उम्मीद थी कि हिसार से लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने हुड्डा के करीबी जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत अब बीजेपी की राजनीति में पूरी तरह से रच बस चुके हैं। मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और एक समय पर राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले अशोक तंवर ने भी पूर्व सीएम हुड्डा से ही मनमुटाव के बाद अपनी राहें अलग कर ली थी। आजकल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि किरण चौधरी के जाने से हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी कम होगी तो ये गलतफहमी है, क्योंकि एसआरके में किए गया है तो बी कमान संभालने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर कैप्टन अजय यादव का गुड़गांव लोकसभा सीट से टिकट कटने का दर्द भी खूब झलक रहा है। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गुटबाजी और दिग्गज नेताओं के साथ छोड़ने का बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, या फिर
हरियाणा कांग्रेस के किंग कहे जाने वाले हुड्डा पासा पलटेंगे? बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।